हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि टॉपिक रहने वाला है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स से आपका एग्जाम में हर एक साल 5 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएंगे वो वन वे लाइन का आएगा, जो कि आपको 1 क्वेश्चन 1 नंबर है ना। कहने का मतलब कि आपको वन वे लाइन का आंसर देना है। जैसा कि अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और आपको कितना लिखना पड़ता है। तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे और स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को फिलिंग इन द ब्लैंक्स से। तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये जो है वो आपका क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। देखिएगा, सेम टू सेम इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉर्नरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया डैश के कारण होता है। यहाँ पे क्या है, खाली जगह है। यहाँ पे क्या है, खाली जगह है। यानी कि बोल रहा है कि कॉर्नी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है वो किसके कारण से होता है, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके वजह से ये क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। कॉर्नी बैक्टीरियम के वजह से कौन सा बीमारी होता है, इसमें आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो बताइएगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें मिलता जुलता आ रहा है। कॉर्नेरी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है इसके कारण से क्या होता है, तो डिप्थीरिया होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डिप्थीरिया लिखना है। क्या लिखना है, डिप्थीरिया लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। कॉर्नरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण क्या होता है, तो डिप्थीरिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मम्स डैश के कारण होता है। मम्स जो है वो किसके कारण होता है, तो इसमें आपको लिखना है मम्स जो होता है वो मिक्सो वायरस की वजह से होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मिक्सो वायरस, है ना। क्या लिखना है, मिक्सो वायरस के कारण क्या होता है, मम्स होता है। मिक्सो वायरस पैरोटोडाइटिस, है ना, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या लिखना है, मिक्सो वायरस के कारण मम्स होता है। बस आपको इतना लिखना है और आपको कितने नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिक्सो वायरस। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मलेरिया। मलेरिया जो होते हैं वो डैश मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होते हैं वो किस मच्छर के काटने से होते हैं, इसमें आपको लिखना है। तो मलेरिया जो होते हैं वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होते हैं। किसके काटने से होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं। कूड़ा करकट के जलाने की विधि को डैश कहते हैं। तो इसमें आपको क्या राइट आंसर है, इसमें आपको लिखना है। तो कूड़ा करकट को जलाने की जो विधि है उसे कहते हैं इंसिनेशन। क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं इंसिनरेशन, है ना, इंसिनरेशन कहते हैं कूड़ा करकट जलाने की। ये क्या है, एक विधि है, जो कि अस्पताल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इंसिनरेशन के विधि के द्वारा जलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसिनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शरीर में हुक वर्म डैश के छिद्रन से डैश के छिद्रन द्वारा प्रवेश करते हैं। हुक वर्म जो है वो किस छिद्रन से कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो पैरों की त्वचा से। कहाँ से करते हैं, पैरों की त्वचा से। जितने भी वर्म टाइप हैं वो क्या करते हैं, अगर आप खुले पाँव सोच करने जाते हैं तो वो आपको क्या होता है कि पैरों की त्वचा के से आपके शरीर में वो एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो हुक वर्म जो होता है वो क्या होता है, पैरों की त्वचा से शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, पैरों की त्वचा से। क्या हो जाएगा, आपको इसमें लिखना है पैरों की त्वचा से। पैरों की त्वचा से क्या करता है, एंट्री कर जाता है बॉडी में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों की त्वचा से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइलेरिया डैश मच्छर के काटने से होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताइएगा, यहाँ पे क्या था, पिछले जो क्वेश्चन था वो मलेरिया था, जिसमें क्या था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसमें क्या है, फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो होते हैं
वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होते हैं। किस मॉस्किटो के काटने से होते हैं? क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। और मलेरिया जो था, आगे जो क्वेश्चन पिछले जो था वो क्या था? मलेरिया। मलेरिया में क्या था? फीमेल एनोफिलीज था। मलेरिया में क्या था? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो था, है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो था। और फाइलेरिया में क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और फाइलेरिया में क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश के द्विगुणन द्वारा विकसित होना रोग डैश रोग कहलाता है। शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद द्विगुणन द्वारा यानी कि डबल विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत जल्द से विकसित हो रहा है। तो उस रोग को क्या कहते हैं? बताइएगा, उस रोग को क्या कहते हैं? तो सॉरी, उस रोग को नहीं, विकसित होना रोग कहलाता है, तो विकास कहलाता है। द्विगुणन द्वारा विकसित होना रोग विकास कहलाता है, रोग विकास कहलाता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, विकास, रोग विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोग विकास कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग विकास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ज्वर के अचानक उतर जाने को डैश कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। बुखार का अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स क्राइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स क्राइसिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। FALSE, फॉल्स क्राइसिस, CRISIS। ठीक है, फॉल्स क्राइसिस हो जाएगा। ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? फॉल्स क्राइसिस कहते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके ऊपर के ज्वर को डैश कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके ऊपर के बुखार को, यानी कि 105 डिग्री बुखार से भी और ज़्यादा बुखार है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। यानी कि 105 डिग्री से भी बुखार क्या है? ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया, है ना। एग्जाम में आपको इसको क्या लिखना है? हाइपर पायरेक्सिया लिखना है। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो इसको क्या बोलते हैं? तो हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये दोनों बातों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो रहा है तो उसके क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है विटामिन ए की कमी से डैश रोग होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी, या फिर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? BD का अर्थ दिन में कितने बार होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि एमोक्सिलिन, क्या लिखते हैं? एमोक्सिलिन, है ना, एमोक्सिलिन टैबलेट, उसके बाद नीचे कर देता है कैसे? BD इंटू 4 लिख देता है, इंटू लिख देता है BD। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एमोक्सिलिन जो टैबलेट है वो 4 दिन लेना है। BD यानी कि दिन में 2 बार। कितने बार? BD का मतलब दिन में 2 बार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, BD का मतलब क्या हो रहा है? तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है 2 बार, यानी कि दिन में आपको 2 बार लेना है। एक बार सुबह में लेना है और एक बार शाम में लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन में 2 बार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? SOS का अर्थ है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। SOS का मतलब क्या होता है? तो SOS का मतलब होता है जब आवश्यकता पड़े तब। क्या होता है? जब आवश्यकता पड़े तब। तो यहाँ पे लिखना है आपको आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि जब आवश्यकता पड़े तो आप क्या कर सकते हैं? उस टैबलेट को ले सकते हैं। अगर आपको फीवर है तो आप ले सकते हैं, फीवर आप नहीं है तो उसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नहीं लेना है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SOS का मतलब होता है कि जब आपको आवश्यकता पड़े तब लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि डैश वाले रोगी को मुख से औषधि नहीं दी जाती है। किस प्रकार के जो मरीज हैं उसको औषधि मुंह के द्वारा ऑरली रूट से नहीं दिया जाता है। तो अनकॉन्शियस जो बेहोश मरीज है उसे क्या कर सकते हैं आप, मुंह से दवा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेहोश। क्या हो जाएगा, बेहोश मरीज, या फिर आपको क्या कह सकते हैं उसे, अनकॉन्शियस कह सकते हैं, अनकॉन्शियस मरीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहोश। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमेशा चिंता में डूबे रहना डैश से अस्वस्थ होने का चेतावनी चिन्ह है। हमेशा अगर आप टेंशन में रहते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की संभावना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसिक, क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ, है ना, अस्वस्थ होने की चेतावनी चिन्ह है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में जो है क्या है कि सांप द्वारा डसे, सांप के द्वारा डसे हाथ या पैर को डैश कर देना चाहिए ताकि विष तेजी से फैल ना सके। सांप के द्वारा डसे हाथ या पैर में अगर किसी को सांप काट लेता है तो काटने के बाद क्या करना चाहिए जो कि तेजी से विष नहीं फैल सके। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिर, क्या कर देना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए, या फिर वहाँ पे क्या कर देना चाहिए, बेंड कर देना चाहिए या बांध देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी का उंगली में सांप काटा है तो उसके जस्ट ऊपर घुटना के नीचे पे क्या करना है, हल्का सा उसको बांध देना है ताकि जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर ना जाए, और ऊपर नहीं जाएगा तो विष पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, स्थिर कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप ये अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।